नमस्ते बच्चों, आज हम नदी कंधे पर इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव। उनका जन्म 4 अगस्त 1944 में धर्मपुरा मध्य प्रदेश में हुआ है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी विगत 2 दशकों से, विगत का मतलब है पिछले 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद आता। हमें मालूम है जहाँ नदी होती है वहाँ खुशहाली होती है। जिस गांव में नदी होती है वह गांव जो है वह गांव खुशहाली से भर जाता है। जहाँ नदी होती है, नदी का पानी होता है, वहाँ के पशु पक्षी सभी लोग जो है ये सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। सभी पशु पक्षियों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिलता है। उसी प्रकार लोगों को भी इस पानी के सिंचाई से खेती अच्छी तरह से खेती होती है और गांव जो है ये गांव खुशहाल बन जाता है। जिस भूभाग में नदी नहीं होती, पानी नहीं होता, वहाँ का भूभाग जो है ये सब बंजर होता है। बच्चों को तैरने का आनंद नहीं मिलता, उछलने कूदने का, अपने दोस्तों के साथ नहाने का आनंद नहीं मिलता। इसलिए कवि कल्पना कर रहे हैं कि जहाँ नदी है वहाँ से नदी उठाकर हमारे घर के सामने हम रख देंगे और इस नदी का आनंद लेंगे। कवि कहते हैं कि अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कवि नदी के बारे में अपनी कल्पना बता रहे हैं और वे कहते हैं अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। बस में होना का मतलब है वश में होना, नियंत्रण में होना या काबू में होना। यदि हमारे नियंत्रण में होता, यदि हमारे काबू में होता तो हम क्या करते हैं? हम नदी को उठाकर अपने घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने मित्रों के साथ, हम अपने दोस्तों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते रहते। मित्र, दोस्त, सखा ये सभी समानार्थी शब्द है। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित करना का मतलब है न्योता देना। इतराना का मतलब है खुश होना। इस नदी में हम कभी तैरते, कभी डूबते, कभी मस्ती में, यानी कि बहुत आनंदित होकर, खुश होकर हम गाते भी और सभी को हम आमंत्रित कर देते, न्योता देते। किस बात का न्योता देते? तो हमारे घर के सामने नदी आ गई है, तुम चलो नहाने। इस तरह का हम सभी को न्योता देते, आमंत्रित करते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। भद्र का मतलब है सज्जन, जन का मतलब है लोग, सज्जन लोग। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। उपस्थित जितने भी लोग हैं, जो सज्जन हैं, सभी सज्जनों का हम ये नदी से परिचय करवाते और जब हमारे मन में
नदी पार करने की इच्छा प्रकट हो जाती तो हम तुरंत ही नदी पार कर लेते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। शाम का मतलब है संध्या, ढलना का मतलब बीत जाना, ढल जाना, बीत जाना। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। नदी के एक तट पर हमारा घर और दूसरे तट पर जाकर हम वहां से अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाते, बहुत चिल्लाते। नदी के दूसरे तट पर जाकर हम बहुत ही मौज मस्ती करेंगे। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। जैसे ही शाम हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, नदी को उठाएंगे और अपने कंधे पर रखवाएंगे और फिर जहां से हमने उस नदी को लाए थे वही जाकर उसे रख आएंगे। इस तरह आज हमने नदी कंधे पर इस कविता का अध्ययन किया है।